सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो, जे विद्यार्थी मतलब जो भी विद्यार्थी सी यू ई टी यूजी 2026 की तैयारी कर रहा था, उनके मन में अब डाउट था, उनके मन में विचार चल रहा था कि सर भैया हमारा एग्जाम फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, कब से आउट होंगे। तो आपका अब एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी, उन्होंने बता दिया आपका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, कौन से मंथ में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग एग्जाम फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो करेक्शन डेट क्या रहने वाली है। देन आपके तमाम बहुत सारे डाउट्स होंगे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एंड देन एग्जाम से रिलेटेड। तो आपके वो सारे डाउट्स आज एनटीए ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया, नई साल का तोहफा आप लोगों को एनटीए ने प्रोवाइड कर दिया है भाई, ठीक है। देखो, अब फुल इंफॉर्मेशन आप लोग तभी जान पाओगे तब जाकर, जब आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तब जाकर। देखो, अपन बिना कोई सीधा क्या नाम से बात को घुमाते फिराते ना बोलकर अपन सीधा अपना जो टॉपिक है वो उसको कंप्लीट करने चलते हैं। देखो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो आउट हो चुका है उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं पूरा कंफर्मली और क्लियरली सारे सारे साफ साफ शब्दों में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, आप लोगों के मन में था ना कि यार एग्जाम क्या नाम से एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो देखो, ये हमारी एनटीए कौन है, एनटीए है, ठीक है। और एनटीए का जो पब्लिक नोटिस है जो 3 जनवरी 2026 का और आज का दिन, आज की डेट का है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एनटीए ने, ठीक है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026 फॉर एडमिशन undergraduate programs into central universities, participating universities, state deemed private, मतलब वगैरह वगैरह जो यूनिवर्सिटी है, जिन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या आप लोग जिस यूनिवर्सिटी के इच्छुक है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। देखो, सेंट्रल कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ डीम्ड भी है, कुछ प्राइवेट भी है। तो सारी की सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ पर हैं, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने नोटिस में लिखा है, एंटी नोटिस में लिखा है, दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट 2026 इन द मंथ ऑफ मे। आपके मन में डाउट चल रहा था कि भैया हमारा एग्जाम फॉर्म में फॉर्म तो फिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में हमारा एग्जाम का थोड़ा डाउट था, क्योंकि एनटीए ने पहले क्लियर कर दी थी, लेकिन अब क्लियर कट पूरा हो चुका है कि उन लोगों ने पूरा का पूरा नोटिस जारी किया, उसमें उन्होंने फिक्स कंफर्मली बता दिया कि आपका एग्जाम है जो मे के मंथ में ही रहने वाला है और मे के मंथ में ही होगा। +13 मीडियम में होगा आपके, ठीक है। कितने प्लस में, 13 मीडियम में, यानी कि 13 लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपके मेन मेन जो भी क्या नाम से है इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करके बता रहा हूँ, और आप लोग पढ़ सकते हो इस नोटिफिकेशन को भी। आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहां पर आप लोगों को क्या नाम से पीडीएफ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जाइए और अपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए साथ साथ, और वहां पर आपको पीडीएफ है जो पढ़ने को देखने को मिल जाएंगी और अच्छी तरीके से, ठीक है। देन सेकंड नंबर का पॉइंट आता है, वो आता है सीयूटी यूजी 2026 will be conducted on the in the computer based test CBT मोड। यानी कि आपका पेपर है जो चल रहा था थोड़ी देर में, पार्लियामेंट्री पैनल जो बैठक थी, जो भी उसमें चला था कि आपका पेपर है उसको अपनी क्या नाम से है हस्तलिखित करवाया जाए, यानी कि आप लोग ऑफलाइन मोड में करवाया जाए एक तरीके से। लेकिन वो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है शायद, मुझे जहां तक लग रहा है। और फिर से एक बार हमारा सी यूईटी यूजी 2026 का जो पेपर है वो सीबीटी मोड में होने वाला है। इन्होंने क्लियर कट ये भी कर दिया कि आपका पेपर है जो सीबीटी मोड में ही होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि सर हमारा पेपर किस मोड पे होगा, फिर क्या नाम से है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आपका पेपर है जो ऑनलाइन होगा, ठीक है। academic session 2026 and 27 as per the details given below, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये आपके 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 3 जनवरी से स्टार्ट होकर 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है भैया, ठीक है। 30 जनवरी तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, ये आपके पास में लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग यूपीआई, यानी किसी के भी थ्रू आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप लोगों को क्या नाम से पेमेंट रहेगा तो आप लोगों की जो भी डेट है वो लास्ट 31 जनवरी रखी जाएगी, ठीक है। 31 जनवरी लास्ट डेट रहेगी आपकी, ओके। देन उसके बाद में करेक्शन इन पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यह आपका 2 तारीख को, सॉरी दूसरे महीने में 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 तारीख तक आप लोग कर सकते हो शायद, हाँ ये यही कहना चाह रहा है, ठीक है। 4 तारीख तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारा अनाउंसमेंट करेक्शन पर्टिकुलर ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके।
ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका क्या नाम से है, टू बी अनाउंसमेंट लेटर ऑन दी वेबसाइट, ये आप लोगों को वेबसाइट पर कंफर्म करके बता दिया जाएगा। ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट टू बी अनाउंसमेंट, ये भी आप लोगों को ये बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी रहने वाली है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है जो CUET.NTA.NIC, इन ये हमारी क्या नाम से ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। देन उसके बाद में एग्जामिनेशन डेट है वो अपनी रहेगी 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में रहने वाले, टेंटेटिव इन लोगों ने बता रखा है। और क्या पता कोई कारणवश अगर लगा कि हमें टेंटेटिव इसलिए देते हैं क्योंकि हमें आगे किसी भी कंडीशन में डेट को बढ़ाना पड़ जाए, या क्या नाम से डेट को आगे बढ़ाने की सोचा जाए किसी भी क्या नाम से पर्टिकुलर कारणों की वजह से, तो आप लोग इस क्या नाम से डेट को भी बढ़ा सकते हैं सीयूटी वाले, तो इस वजह से टेंटेटिव दे देगा। लेकिन आपको कंफर्म दिया है कि 11 से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है। और आपका क्या नाम से है डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड आंसर की आपको क्या नाम से है यहाँ पर बता दी जाएगा। देन उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन दी एनटीए वेबसाइट, ये आप लोगों को वेबसाइट पर अनाउंसमेंट करके बता दिया जाएगा। ठीक है। ये आपके अफोर्ड करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, स्टेट डीम्ड प्राइवेट, अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट इन वेल एज एन एंटी वेबसाइट, यानी कि आप लोगों को ये एंटी वाली वेबसाइट है, इस पर सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देखते रहना है। यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है जो मिलती रहेंगी, है ना। यूनिवर्सिटी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। आप लोग जाकर इस साइट पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा सारा सारा। ठीक है। उसके बाद में देन है हमारे पास में क्या नाम से है, हमारे पास में है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद में हमारा एलिजिबिलिटी का हाँ, इसके लिए हम क्या नाम से इन्होंने पूरा का पूरा अपना एक क्या नाम से है फॉर scheme of examination eligibility and other relevant information candidate are requested to check information bulletin of CUET 2026 available on the ऑन एनटी वेबसाइट, यानी कि आप लोगों को ये जो वेबसाइट है इस पर एक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वैसे मैं आप लोगों को अभी आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। ठीक है। ये आपके मोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है। तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हो। मेरा कार्य था कि आप लोगों को मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन बताया जाए कि आप लोगों को कब एग्जाम होगा और किस डेट पर आप लोग क्या नाम से करेक्शन कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका एग्जाम कब होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, मतलब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वो मेरा पूरा मेन मुद्दा था। अब एलिजिबिलिटी की तरफ से हम बात करते हैं, थोड़ा एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगा भाई, है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है। ये हमारा क्या नाम से है पूरा का पूरा ये ब्रोचर है। ठीक है। पूरा का पूरा ब्रोचर है हमारा, जिसमें हमारे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारी एग्जाम रिलेटेड पूरी की पूरी। ठीक है। तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं भी जो अपनी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करके बता देता हूँ। ठीक है। देन आप लोग और भी इसे रीड कर सकते हो। ठीक है। मैंने इसके बाद में यहाँ पर है कि क्या नाम से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट एक ग्लैंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा सेकंड नंबर वाला पॉइंट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ, ये हमारा जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो जो सेम का सेम इन्फॉर्मेशन। अब रहता है सर हमारा फीस क्या रहने वाला है, फीस का हमें थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, कितना क्या कुछ रहने वाला है, जनरल कैटेगरी क्या रहने वाला है, ओबीसी एनसीएल का क्या रहने वाला है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर का क्या रहने वाला है, सेंटर आउटसाइड इंडिया का क्या रहने वाला है। देखो अब हमारा क्या नाम से है, अपन पर्टिकुलर जब क्लास 12 में पढ़े तो हमारा 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, 3 सब्जेक्ट का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। तो उसको फिल करने के लिए अगर आप लोग क्या नाम से अपने अपने 3 सब्जेक्ट को फिल करते हो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 1,000 रुपए यहाँ पे पे करने होंगे। अप टू 3 सब्जेक्ट आप लोग चॉइस में रख सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद ओबीसी एनसीएल में है वहीं आप 900 रख सकते हो, 900 रुपए रहेंगे आपके। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर है तो आप लोगों को 800 रुपए लगेंगे। या अपने क्या नाम से है सेंट्राइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप लोग क्या नाम से इंडिया से बाहर के हो तो आप लोगों को फॉर्म फिल करना है सीयूटी का, तो आपके 4500 रुपए यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है। देन उसके बाद में एक रहता है ना कि सर हमें हमारी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी मांगती है, एक मीडियम टेस्ट भी मांगते हैं। आप लोग किस मीडियम में आप लोगों ने पेपर दिया है, मतलब एक लैंग्वेज का टेस्ट भी आपके यहाँ पर लगता है। ठीक है। जीटी यानी जनरल टेस्ट और एक हमारा लैंग्वेज टेस्ट होता है। लेकिन पर ईच एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो, जनरल कैटेगरी 400 रुपए रहने वाला है पर सब्जेक्ट का, और ओबीसी एनसीएल का 375, एससी एसटी का 350 और क्या नाम से आउटसाइड ऑफ इंडिया का रहने वाला है 1800 रुपए पर सब्जेक्ट का रहने वाला है। ठीक है। देन उसके बाद में ये तो हमारा फीस का कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद में हमारा वोट फीचर्स ऑफ सीयूईटी 2020 आर फॉलोज।
रजिस्ट्रेशन है हमारे CUET.NTA.NIC इन पर होगा, ठीक है। देन हमारे टोटल सब्जेक्ट 37 रहने वाला है, जिसमें 13 तो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे, क्या नाम से है 23 हमारे डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि 23 हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे, और एक जनरल टेस्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड रहेगा आपके, ठीक है। हमारे 13 प्लस लैंग्वेज, 23 क्या नाम से है अपने डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, डोमेन सब्जेक्ट पेपर होने वाला है, और यहाँ पर 101 यानी कि एक हमारा जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट रहने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर टोटल की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर होने वाला है 37 सब्जेक्ट के यहाँ पे आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम में हमारे 13 प्लस लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पर पेपर होने वाले, जिसमें हम कह सकते हैं आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, क्या नाम से है उर्दू, यानी 13 प्लस ये हमारी लैंग्वेज है, इनमें हमारा पेपर है जो कंडक्ट होगा। जो विद्यार्थी क्या नाम से हिंदी से पेपर देना चाह रहे थे हिंदी से सेलेक्ट करें, इंग्लिश से पेपर देना चाह रहे थे इंग्लिश का आप सेलेक्ट करें, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों का 12th में मीडियम क्या रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन उसके बाद में सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस लैंग्वेज सब्जेक्ट लैंग्वेज टू बी tested through reading comparison based on different types of phases, factual literacy, literacy and narratives and literacy and aptitude एंड वोकेबलरी, ये आपके रहने वाला है लैंग्वेज में, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा डोमेन सब्जेक्ट में रहने वाला है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर जैसे आपके 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूँ अपने एग्रीकल्चर स्टूडेंट की, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के पास में एबीसी होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी 12th में आप लोगों ने पढ़ा है वही आपके सिलेबस में रहने वाला है एज पर एनसीईआरटी, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। देन उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जनरल नॉलेज का, जो क्या नाम से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारा जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएगी थोड़ी बहुत, और जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, कुछ क्वेश्चन आपके डाल दिए जाएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स के भी आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड मेंस्योरेशन एंड स्टैटिक्स, एंड यहाँ पर ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपके यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो इन जो टॉपिक्स है आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, जीटी के कौन सा, लैंग्वेज में कौन सा, क्या कुछ रहने वाला है, आप लोगों को कंफर्मली यहाँ पर सिलेबस में शॉर्ट रूप में दे रखा है। अगर आप लोग सिलेबस के बारे में और क्या नाम से कंप्लीटली जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक नेक्स्ट अगला कोई वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भैया हमें सिलेबस को वीडियो चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट आप लोग क्या नाम से है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप लोग एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप लोगों की जो भी क्वेरीज है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा ये पर्सनली आपसे कहना है, आपके कोई डाउट रहता है तो, ठीक है। जिसके ऊपर मैं कोई लॉन्ग वीडियो ला सकूँ या कोई शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, या कॉमेंट पढ़कर आप लोगों का रिप्लाई मैं दे सकूँ, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स है जो रहती है, और क्या नाम से तरह तरह के सवाल भी खड़ा करती रहती है टाइम टू टाइम हमारे मन में, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इस चीज को। देन उसके बाद में है चॉइस ऑफ टेस्ट, यानी कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, यानी कि एक कैंडिडेट जो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट एप्टीट्यूड ऑप्टेड इन क्लास 12, यानी क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ साथ में आप लोग 2 सब्जेक्ट और चूज करते हैं, यानी टोटल आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे क्या नाम से सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 5 सब्जेक्ट का आप लोगों के यहाँ पे पेपर रहने वाला है, मानकर चलो एक तरीके से आप मतलब चॉइस कर सकते हो, वैसे 3 तो रहने वाले लेकिन 2 सब्जेक्ट और आप लोग चूज कर सकते हो अपने अनुसार, और ज्यादा नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद में मार्किंग स्कीम करेक्ट आंसर 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए हमारा 1 नंबर काट लिया जाएगा सही में से, ठीक है। देन उसके बाद में मोड ऑफ एग्जाम हमारा सीबीटी रहने वाला है, क्लियरली इन लोगों ने बोल दिया। टोटल क्वेश्चंस आपके 50 रहने वाले हैं, और ईच टेस्ट पेपर यानी कि सब में आपके लगभग 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपका ऐसा मतलब अच्छा आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप बायोलॉजी से, आपके प्रत्येक जो आपके 12th में, जैसे मैं बात बता दूं आपके यहाँ पे एबीसी, ठीक है, एबीसी, तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों के प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
और 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी यानी कि आप लोगों को करने ही होंगे, ठीक है। आप लोग अपनी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन ऐसा कि आप लोग सभी करने होंगे, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। देन हमारे एक क्या नाम से है ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर, यानी कि आप लोगों को एक टेस्ट पेपर, जैसे एग्रीकल्चर का कोई पेपर दे रहा है, बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट पेपर दे रहा है, तो यहाँ पर वो क्या नाम से 60 मिनट मिलेंगे उसे, ठीक है, एक पेपर के लिए। देन उसके बाद में शिफ्ट, शिफ्ट का आप लोगों को दी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि कई तरह, यानी कि आपका एग्जाम है जो 11 तारीख से लेकर और 31 मई के समथिंग समथिंग चलेगा, तो आप लोगों को कई सारे सब्जेक्ट शिफ्ट में इसमें आपका एग्जाम्स रहने वाला है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस के ऊपर आप लोगों का डिपेंड करेगा इसका, ठीक है, शिफ्ट का किस तरह से ये रखते हैं। देन उसके बाद में और भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग में, आने वाले समय में आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो आने वाले समय यानी कि आज या कल में एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को इस तरह से भाई फॉर्म फिल करना चाहिए। देखो ये आप लोगों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आप लोगों को बहुत ध्यान रखना भी होगा यहाँ पर। और अगर थोड़ा सा भी गलती होता है आप लोगों से, तो ये बात मानकर चलना कि आप लोगों ने अपना एक साल पूरा बर्बाद कर दिया है इसके, अगर आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हो ना पर्सनली, तो इस बात के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो गया मैं अभी भर दूं, भाई अभी नहीं भरना, आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद में कोई वीडियो मैं लेकर आऊंगा, और वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट और हिंदी माध्यम में बिल्कुल आप लोगों को सरलाइज, यानी कि आपको बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा भाई इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ना एक एक करके आप लोगों को मैं बताऊंगा, आपको एक एक करके बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है एग्जाम फॉर्म में हमें किस तरह से फिल करना है, ठीक है। जो है ना, तो यहाँ पर और भी जो क्या नाम से है हमारा दे रखा है इन लोगों ने, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को पर एक एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताते जाऊंगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पर और कोई बता देता हूँ, कोई अगर आप लोगों को ज्यादा जरूरी है, मतलब कोई पॉइंट्स हो जिनको बहुत जरूरी हो आपको बताने का जरूरी हो, तो उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मार्किंग स्कीम का मैंने बता दिया आप लोगों को सारा का सारा, ठीक है, ठीक है। फिर तो आप लोग और भी इसे पढ़ सकते हो खुद के अनुसार। आप लोग अगर पूरे को पढ़ने लग जाए तो अपना वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, पीडीएफ्स वहां पर अवेलेबल है, दोनों पीडीएफ्स आपको मैंने वहां पर प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग जाइए वहां पर, ठीक है। और आप लोग दोनों क्या नाम से पूरे पूरे बुलेटिन है उसको आसानी से इजी वे में आप लोग एआई के माध्यम से कन्वर्ट करके आप लोग खुद से पढ़िए। अगर कोई समझ में चीज नहीं आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। एआई के जरिए आप लोग यूज कर सकते हो, जेमिनाई को यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, ग्रॉक को यूज कर सकते हो। आप किसी भी के तरीके की क्या नाम से है एआई को यूज करके अपनी नोटिफिकेशन, अगर कोई चीज समझ स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको फोटो अपलोड कीजिए और आप लोग पूछिए उनसे, पुट कीजिए क्वेश्चन कि मुझे ये इजी वे में चाहिए, है ना, इसे कन्वर्ट टू इजी वे, यानी कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स है वो आप लोग उनसे पूछिए रिगार्डिंग अपने नोटिस से रिलेटेड, तो आप लोग जाइए उनसे पूछिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है फिर भी आपका मन में डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्या नाम से वीडियो पसंद आया तो क्या नाम से है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में CUET 2026 से रिलेटेड आपको आने वाले समय में वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट रहे इसके, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, इसके बिना आप लोगों को पास में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, तो इस वजह से आपको बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलता हूं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो वोकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एक और मस्त और बेहतरीन वीडियो में एक नए वर्जन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और क्या नाम से, जय जवान जय किसान जय भीम जय भारत।